नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में देखा जाए तो जनरली 3 से 4 अंक का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे लॉन्ग अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें लगभग 5 मार्क्स और ऐड कर लीजिए। लगभग अगर लॉन्ग पूछेगा तो ऐसे तो जनरली लॉन्ग पूछता नहीं इस चैप्टर से, ज़्यादातर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आज हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये जनरली मेरा क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखा जाए तो ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 2 मार्क्स का लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका हम लोग अभी आंसर देखेंगे कि आंसर ये क्या कहता है। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्या जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो आप उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी अगर प्रकाश है कोई चिकनी तथा चमकीली सतह से अगर टकरा गया और टकराने के बाद जिस माध्यम से आया था उसी में अगर वापस लौट जाती है तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई चिकनी सतह है, ठीक है। ये पॉलिश किया हुआ है नीचे, कलर यानी कि रंगा हुआ है। पॉलिश का मतलब होता है रंगना। नीचे से रंगा हुआ है, ऊपर जो है सतह इसका जो है चिकनी है, पूरी तरह से चमकीला है या चिकना है, जो भी समझिए आप लोग। अब कोई किरण यहाँ से इस पर आके ऐसे पड़ा, ठीक है। ये किरण ऊपर से आया और यहाँ से आया था, ऊपर से आया था, अगर ऊपर ही लौट जाता है, बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। और ये जो एंगल इसके बीच में बनता है ना, इसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन, यानी कि अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इस वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और इस वाले को कहते हैं परावर्तित किरण। और इस वाले को एंगल जो इसके बीच नॉर्मल लाइन और आपतित किरण के बीच में जो ये एंगल जो कोण बना है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इस वाले को कहते हैं परावर्तन कोण। ये वाला एंगल को परावर्तन कोण, ठीक ना। और इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसमें नहीं, हम सिर्फ अभी नाम इंडिकेट करें, सारे को हम डिफाइन करें कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, क्या इस सब को हम डिफाइन करेंगे, ठीक ना। अभी आप इतना समझिए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी अगर किरण आती है और कोई पॉलिश सतह से, मतलब कोई चिकनी सतह से टकरा जाती है और जिधर से आती है, ऊपर से आई थी ऊपर चली गई,
किरण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके जो होते हैं ना, प्रकाश के प्रवर्तन के देखा जाए तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसमें वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। कितने ऑब्जेक्टिव के बेस से देखा जाए तो ये वीवीआई क्वेश्चन के प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये 2 नियम क्या है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग बताइएगा कि 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन होते हैं जो अभी हम जस्ट बता रहे हैं। फर्स्ट नियम इसमें बताया जा रहा है कि जो कहता है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बराबर होता है। अभी फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। तो इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपसे पूछा जाएगा, बता दिए। और फर्स्ट नियम मैंने लिखा कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो ये वाला जो हम एंगल बनाए हैं ना, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर 5 डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू कितना होगा, 5 डिग्री। तो इसीलिए आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इस वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल आई, या इसको स्मॉल आर कहते हैं। ठीक है, इस वाले को आपतन कोण को आई से और प्रवर्तन कोण को आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ के बाद देखिए, जो ई वाला अगर वैल्यू मान लिया जाए, देखा जाए अगर 5 डिग्री है तो ये भी वैल्यू कितना होगा, 5 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल आई जो है ना, एंगल आई एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसमें फर्स्ट नियम ही लिखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये वाला वैल्यू के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेकंड नंबर नियम जो मेरा है, सेकंड नंबर नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, ये जो आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, सेकंड नियम। अब इस फिगर में आप देखिए कि इसमें क्या, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इस वाले लाइन को, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए तो आपतित किरण यहाँ पर आ रहा है, परावर्तित यहीं से हो रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस वाले पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये क्या, नॉर्मल लाइन, अभिलंब डाला गया लंब तीनों क्या है, एक ही तल में। देखो तो एक ही पॉइंट पे है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ही तल पे होते हैं। सेकंड नंबर नियम इसका ये है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइए कि जिस ओर से किरण आती है उसी ओर चल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। डिफिनेशन आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और इसके 2 नियम होते हैं, दोनों नियम को आप लोग देख लें कि यहाँ पर कैसे नियम होते हैं। अब इस पे हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो इस पे कुछ हम 1 आध 2 ऑब्जेक्टिव करवा दें जो वीवीआई है। अगर यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
1 मार्क्स का जो आता है VVI क्वेश्चन है, इससे जो बनता है क्वेश्चन, उस वाले क्वेश्चन को हम लोग करवा देते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जाएगा आपसे, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम जैसा कि बताए थे इसमें कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो गया यहाँ पर, तो परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन कोण भी इसमें क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसका आंसर ये होगा। एक दो क्वेश्चन और भी हम करवाएंगे इसमें। फिगर से आप लोग देखिएगा, फिगर को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर हम बोलें यदि आपतन कोण का मान 20 डिग्री है तो आपतन कोण का मान 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसका भी उसी तरह से आंसर हम चलेंगे। आपतन कोण का मान 20 डिग्री है तो इसका भी कितना हो जाएगा, परावर्तन का भी क्या हो जाएगा, 20 ही डिग्री हो जाएगा। परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और हम कहें कि यदि आपतन कोण का मान 15 डिग्री है तो विचलन कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लीजिए, आंसर हम नीचे हम करवा देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग बेसिक देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक देखेंगे कि सबसे पहले विचलन हम लोग कहते हैं किसको। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉलिश सतह है और हम बताएं कि ये वाला जो होता है आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है। अगर ये पॉलिश नहीं किया हुआ रहता तो आप सोच के जरा सा देखिए, ये वाला जो किरण आया है डायरेक्ट निकल जाता है कि नहीं। अगर पॉलिश नहीं किया हो रहा था तो इस तरह से भागता आगे, लेकिन यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है जिसके कारण ये किरण क्या कर जाता है, मुड़ जाता है। और ये जो किरण मुड़ता है ना, और जितना कोण ये पहले वाले रे के हिसाब से जितना भी एंगल ये बनाता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन। विचलन को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा से। तो यहाँ पे डेल्टा है, पहले वाला जो किरण अगर पॉलिश नहीं किया हुआ रहता था ऐसे किरण आता, लेकिन पॉलिश किया हुआ सतह था, कोई सतह पर टकराया और यहाँ से किरण मुड़ गया, और जितना एंगल से मुड़ा है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, ये मेरा परावर्तित किरण, और ये मेरा अभिलंब हो गया। अब आप जरा सा समझिए, क्वेश्चन करें यदि आपतन कोण का मान 15 डिग्री, हम जानते हैं कि ये वाला एंगल जो होता है आपतन कोण है, और ये मेरा क्या है, 15 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाले का क्या होगा वैल्यू। तो जब ये 15 डिग्री हो गया तो ये भी तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि फर्स्ट नियम में कहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला भी एंगल तो भी 15 डिग्री होगा, तो ये भी 15 डिग्री हो गया फर्स्ट नियम के अनुसार। अब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं कोई भी सीधी रेखा, जो कोई भी रेखा होता है वो जानते हैं कि हाफ सर्कल
180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 180। अब फुल जब सर्कल इसको हम कर देते हैं कोई रेखा पर तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले लाइन को आप देखिए, इस वाले लाइन में अगर हम देखें तो कहें कि ये वाला सर्कल जो यहाँ से यहाँ आया है 180 का है, 180 डिग्री। तब हम जानते हैं कि ये वाला पूरा सर्कल 180 डिग्री है, तो हम मानते हैं डेल्टा के लिए लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस, अब ये दोनों को क्या करेंगे हम, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 15 प्लस 15 13। अब हम 180 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाला वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो इसको हम ये वाला वैल्यू को निकाल लेते हैं। आप लोग देखिएगा डेल्टा विचलन कितना आ रहा है, 180 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 150 डिग्री। कितना आएगा, 150 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया, 150 डिग्री। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनता था हम वो बता दिए। और जैसा कि हम बताएं पहले भी कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 2 आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।